मेरे पिछले वीडियो में ना मुझे एक कमेंट आया था कि मैडम आपने एग्जाम कैसे क्रैक किया। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने यूज की टू क्लियर दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सो आई एम करंटली वर्किंग इन अ स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड आई ऑल्सो क्लियर्ड द IBPS क्लर्क प्रीलिम एग्जाम्स नॉट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बट या इन द सेकंड अटेम्प्ट, बट दिस स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम आई क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड हाउ आई क्लियर्ड इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो फर्स्टली, अगर आप कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके जितने भी 5 to 10 ईयर के PYQs उठाने हैं। उससे क्या होगा कि एक तो आपको पता चलेगा कि आप कितने लेवल पे स्टैंड करते हो एग्जाम के लिए, और एग्जाम का भी क्या लेवल है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से ज्यादा किस सब्जेक्ट से कम पूछे जाते हैं। ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगेगा। तो एक बेस बन जाता है कि हमें तैयारी शुरू करने से पहले ही किस किस सब्जेक्ट पे किन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे हम कमजोर हैं और कौन सा सब्जेक्ट हमारा इस एग्जाम के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग है। मैं जब भी कोई एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने लगती थी, आई स्टार्टेड टू सॉल्व the PYQs first and then I moved to the basic syllabus of the exam। तो देखो, दूसरी चीज आ गई सिलेबस। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास कितना फ्रीली अवेलेबल है मटेरियल, बट नो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो जब आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हो तो कोशिश करो कि आप कोई ऑफलाइन कोचिंग लो जो आपको बेसिक सिलेबस कंप्लीट करवाए। इससे आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और लगभग सारी कोचिंग सेम ही होती हैं और बेसिक आपको बढ़िया करवा देंगी। मेरे पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, सो आई ऑप्ट फॉर ऑनलाइन कोचिंग एंड मैंने पहले अनअकैडमी से तैयारी की एंड देन अड्डा 247 से मैंने पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का एक बैच लिया जो हमें बेसिक सिलेबस कंप्लीट करवाता था। थर्ड इज नो टाइम टेबल। ये सुन के शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि टाइम टेबल तो बहुत जरूरी है। देखो, टाइम टेबल जरूरी है, बट मैंने क्या किया कि एक एक सब्जेक्ट को टाइम नहीं बांटा कि मैंने 2 घंटा ये पढ़ना है, 3 घंटे मैथ्स करनी है, 1 घंटा इंग्लिश करनी है। मैंने क्या किया कि एक सब्जेक्ट उठाया और ये बोला कि मैंने इसके 2 चैप्टर 2 दिन में खत्म करने हैं। तो आप क्वांटिटी और डेडलाइन सेट करो कि मैंने इतने टाइम तक कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। फोर्थ, 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम। मैंने क्या किया कि पहले सिर्फ एक सब्जेक्ट उठाया, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी। जब तक मेरी पॉलिटी कंप्लीट नहीं हुई, आई डिड नॉट मूव टू द सेकंड सब्जेक्ट। तो अगर मैं दिन के 5 घंटे भी पढ़ रही हूँ ना, तो मैं सिर्फ पॉलिटी ही पढ़ रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि एक आपका फ्लो बहुत अच्छा बना रहता है, आपकी प्रीवियस जो आपने पढ़ के आए उस चैप्टर से आगे के चैप्टर्स के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनी रहती है। सो ये आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में और चीजों को मेमोराइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप एक नहीं ले सकते, आपको लगता है कि नहीं ये बहुत कम है, तो आप 2 सब्जेक्ट उठा सकते हो, बट आई विल रेकमेंड यू ओनली 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम from my experience। Now comes revision। अब लोग सोचते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम याद करना शुरू करेंगे, बट नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। हमें डेली रिवीजन करनी है, वीकली रिवीजन करनी है एंड मंथली रिवीजन भी करनी है। तो एंड में जाके क्या होता है ना कि हम फॉर्मूलाज भूलने लगते हैं, हमें बेसिक आर्टिकल्स नहीं याद रहते, पॉलिटी के जैसे हमें आर्टिकल्स याद नहीं रहते। लेकिन अगर आपने जो चीज पढ़ी है, कल नेक्स्ट चीज पढ़ने से पहले अगर आप पिछला रिवाइज करोगे, 5 मिनट ही लगते हैं, एंड जो आपने हफ्ते में पढ़ा है उसको वीकली रिवाइज करोगे एंड जो मंथ में पढ़ा है उसको एट द एंड ऑफ द मंथ रिवाइज करोगे, आपकी जो मेमोरी है वो बहुत शार्प होगी, आपको चीजें भूलेंगी नहीं और आप अच्छे से याद कर पाओगे और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। जब हमें चीजें याद रहने लगती हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि या वी कैन क्रैक दिस एग्जाम। सो नेक्स्ट थिंग आती है ब्रेक्स। तो देखो, हमें दिन के बीच में भी ब्रेक लेना है। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे चेयर पे बैठे हैं तो 4 घंटे पढ़े जा रहे हैं। नो, ब्रेक्स बहुत जरूरी है टू इनहेंस अवर प्रोडक्टिविटी। सो डेली ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है एंड वीकली ब्रेक्स लेना भी जरूरी है। मैं हफ्ते के 2 दिन ऐसे रखती थी जिसमें मैं नहीं पढ़ती थी। वो सैटरडे संडे हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, वेंसडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, जो भी दिन आपको सूट करे, आप 2 दिन का एटलीस्ट ब्रेक लो और पिछला रिवाइज करो। और आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट। तो देखो, कई लोग सोचते हैं कि पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें, सारा सिलेबस याद कर लें एंड देन मॉक्स लगाएंगे, बट नो, मॉक टेस्ट इज द की। बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि जैसे जैसे आप तैयारी करते हो आपको लेवल पता चलता है। अब मान लो आपने कोई एक चैप्टर किया है, फॉर एग्जाम्पल रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और मॉक्स में अगर आप वो सॉल्व नहीं कर पाए तो आपको आपके लूप होल्स पता लगेंगे कि मुझे ये चीज नहीं आती है। सो मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही देना बहुत जरूरी है। इससे आपको एग्जाम का पैटर्न मेमोराइज हो जाता
जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस दोबारा पता लगते हैं जैसे हमें PYQ से लगे थे। एंड मॉक्स ना थोड़े से हार्ड लेवल के ही लेना जो आपके एग्जाम से एक लेवल ऊपर के हों, तब आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और ये मॉक्स आपको बताते हैं कि आपको कितना टाइम किस क्वेश्चन पे देना है एंड किस सब्जेक्ट पे देना है। तो आपकी जो टाइम मैनेजमेंट की स्किल है ना वो बहुत अच्छी उगती है और आपका एग्जाम छूटता नहीं है जब आप रियल एग्जाम देने जाते हो। सो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कुछ लोग सोचते हैं कि फटाफट सिलेबस कंप्लीट करो, ज्यादा पढ़ो। देखो मैं बताती हूँ कि मेरा मैथ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक था, मैंने उसके ऊपर बहुत काम किया, बट फिर भी जहाँ पे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशंस आते हैं और भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जैसे जो चैप्टर्स हैं, मैं अभी तक उन्हें मेमोराइज नहीं कर पाई। तो मॉक्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे मैं उन्हें अच्छे से करती थी। एंड जितना भी मैंने पढ़ा, मान लो मैंने 15 में से अगर 10 चैप्टर ही पढ़े हैं तो मैंने उन्हें अच्छे से किया। तो कम पढ़ो, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज्यादा रखो। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम ज्यादा मॉक्स लगाएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, तो देखो क्वांटिटी मत ज्यादा रखो, क्वांटिटी ठीक रखो जितनी आप कर सकते हो, लेकिन जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है ना, आप भले ही 1000 क्वेश्चंस लगा लो उस चैप्टर के, आपसे नहीं सॉल्व होने वाले और उसका कोई फायदा भी नहीं है। सो वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रेदर देन द क्वांटिटी ऑफ सिलेबस यू वांट टू कंप्लीट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंजॉय द प्रोसेस। देखो अभी आप पढ़ रहे हो कि कल को जॉब लगोगे, आपको लगता है कि जॉब के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। सो देखो आज जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी, लेकिन नई प्रॉब्लम्स फिर आएंगी। बिना प्रॉब्लम्स के कोई भी चीज नहीं है, हर एक चीज के दो पहलू हैं। अभी आप तैयारी कर रहे हो तो यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, एंड कल आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे तब आपको ये प्रिपरेशन का टाइम याद आएगा। सो आप जहाँ भी हो उस प्रोसेस को एंजॉय करो, और एंजॉय करोगे तो टाइम भी अच्छे से कटेगा एंड ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब नहीं होगा आपको। एंड ये सब करके आप एग्जाम क्रैक भी नहीं कर सकते ज्यादा ओवर थिंकिंग करके। सो डोंट ओवर थिंक, एंजॉय द प्रोसेस एंड ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। आप ये ग्रेटफुल हो सकते हो कि आप कम से कम उस एग्जाम की तैयारी तो कर पा रहे हो जो आप चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो उसके लिए प्रिपेयर तो कर पा रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको ये मौका भी नहीं मिलता। और लास्ट पॉइंट, कई बार लोग सोचते हैं कि इतना पढ़ रहे हैं और एग्जाम नहीं आ रहे हमारे, तो गवर्नमेंट जॉब में देखो यही चीज का एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे एग्जाम कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा, ये चीज हमें पता नहीं होती। सो आप अपना टाइम स्लॉट डिवाइड करो कि मुझे 2 साल देने हैं, 3 साल देने हैं, 4 साल देने हैं। आप एक टाइम फ्रेम डिसाइड करो कि मैं इतने टाइम तक प्रिपेयर करूंगा, नहीं तो, और हमेशा अपने साथ एक प्लान भी जरूर रखना। सो दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स आई फॉलो एंड दीज हेल्प मी सो मच। इफ यू वांट टू क्रैक एनी एग्जाम इन योर फर्स्ट attempt, so please try these techniques. It will help me and those जिनको मैंने ये चीजें सजेस्ट की हैं, मेरे फ्रेंड्स एंड मेरे क्लासमेट्स, उनको भी ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प की है। So thank you for watching this video till the end. All the best for your preparations. Good luck and see you in the next video.